नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास पर जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब वे प्रत्येक जिले में स्वयं जाकर आमजन से मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं ताकि नागरिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। बरसात के मौसम को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से नालियों के निर्माण और मरम्मत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या को हल करने के लिए नालियों का सही और मजबूत निर्माण किया जाएगा और जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां उसे तुरंत किया जाएगा। सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि अब राज्य में बनने वाली नई सड़कों में लीपापोती नहीं की जाएगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और स्थायी निर्माण होगा। साथ ही पुरानी सड़कों की मरम्मत भी तुरंत करवाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगी, जिससे योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने राजधानी जयपुर में तीज उत्सव को भव्य रूप से मनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बार तीज की सवारी परंपरागत रीति से निकाली जाएगी और 2 दिवसीय तीज मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में महिलाएं पारंपरिक तरीके से तीज की पूजा करेंगी और हस्तशिल्प व महिला उद्यमियों को भी स्टॉल्स प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग और पहचान मिल सके। जन सुनवाई में उप मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट संदेश था कि सरकार जनहित में पूरी तरह सक्रिय और उत्तरदायी है। जनता से सीधा संवाद कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। नहीं, देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नालियाँ बनी हैं, एक तो नालियाँ भी रिपेयर हों, साथ के साथ सड़क, क्योंकि ये अभी तो बनी नहीं है, ये तो पहले की बनी हुई है। वो उस समय क्या इन्होंने मटेरियल यूज़ किया होगा, क्वालिटी का ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो हम लोग बना रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो भी नई सड़कें बने, मैंने बात यही कही कि जो नई सड़क बनेगी उसमें नाली पहले से रिपेयर होगी अगर पहले से बनी हुई है, और अगर नई सड़क है और नाली नहीं है तो नाली के साथ सड़क बनेगी। मैम, पहली बार महिलाओं के लिए कोई भी समस्या लेके आता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की है, हम लोगों का तो यही काम है कि हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। मानसून है, आपकी जो महकमा है उसको आपने निर्देश दिए हैं, किस तरीके के? बहुत सारे निर्देश दिए। अभी कल ही मैंने एक और निर्देश दिया है कि कोई भी नई सड़क बनाते हैं, अगर वहाँ पर ऑलरेडी ड्रेन है, नाली है, तो उसको भी एक बार फिर से देखें कि वो सही स्टेट उसकी क्या हालत है। अगर हालत ठीक नहीं है तो उसको रिपेयर करें। और अगर कोई भी नई रोड बनेगी तो उसमें नाली को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पानी जल भराव की प्रॉब्लम विशेषकर मानसून में आती है और सड़कें टूट जाती हैं, नई सड़क भी टूट जाती है। तो चाहे हम लोग अगर कोई 10 किलोमीटर की सड़क को चाहे आप सिर्फ 8 किलोमीटर बना लो, लेकिन नाली ज़रूर दो, क्योंकि वो 10 किलोमीटर की सड़क ज़्यादा समय नहीं चलेगी अगर नाली नहीं होगी उसमें। तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो सड़कें हैं, कई बार ये भी हो जाता है, चाहे वो किसी भी विभाग से बनी हो, सड़क पे सड़क बन जाती है तो वो सड़क बहुत ऊपर हो जाती है और घर नीचे हो जाते हैं। तो उसको भी मैंने कल एक ऑर्डर निकाला है कि उसको भी पूरा उखाड़ के और फिर से सड़क बनाएं, ना कि एक लेयर पे दूसरा लेयर लगाते जाएं। और बाकी जो जितने भी हमारे नालियाँ चौकट हैं और वो सब मैंने बोला है साफ़ करो। बाकी जो हमने एक कंट्रोल रूम भी हर ज़िले में बनाया है, उसके नंबर भी सार्वजनिक किए हैं। कोई भी बारिश में इस तरह की अगर कोई बात सामने आती है तो तुरंत उस पर कॉल किया जाएगा और वहाँ हमारे अधिकारी जाके तुरंत वहाँ कोई भी ऐसा सिचुएशन अगर होता है सड़क का या पुल का या किसी भी का, तो उसको तुरंत ही जाके रिपेयर हम लोग करेंगे। जो भी मानसून में अवेलेबल मटेरियल होता है जो कि मानसून में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हमने ज़िले स्तर पे अवेलेबिलिटी कर दी है, तो वो तुरंत ही रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। ये सरकार ऐसी सरकार है जो सोती नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर जन सुनवाई कर रहे हैं और बहुत ध्यान दे रहे हैं। रिव्यू बैठकें भी ले रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं। अभी इसके बाद मैं रिव्यू बैठक लेने वाली हूँ 2 संभागों की।
हर हफ्ते मैं 2 संभागों की रिव्यू बैठक लेती हूँ, PWD की भी और मेरे जो टूरिज़्म की भी हर वीक में एक बैठक होती है, रिव्यू बैठक होती है। महिला बाल विकास की भी वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार रिव्यू बैठक होती है। अब जिले स्तर पे भी मैं जाना शुरू करूँगी कि ज़िले में भी जाके मेरे विभागों की रिव्यू बैठक भी लेंगे और वहाँ जो काम चल रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।